विधायक जी, आज शिव पूजन का आश्रम पाना हुआ है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मकर संक्रांति है और इस अवसर पर हर साल यहाँ भव्य आयोजन होता है और जितने भक्तगण हैं शिव पूजन बाबा महाराज के, सभी लोग आज अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उसी के कड़ी में मैं भी उनका एक भक्त हूँ। मैं भी भक्त के रूप में बाबा का दर्शन करने आया हूँ और ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि जहाँ शिव पूजन बाबा का चरण रज पड़ जाता है, वहाँ सब कुछ कायाकल्प हो जाता है। और जो भक्त जितनी आस्था के श्रद्धा के साथ आता है बाबा के दरबार में, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज जन कल्याण के लिए बाबा पहले तो पैदल पैदल चलने का काम करते थे और पैदल चलकर जन कल्याण करने का काम करते थे। आज भी वो पैदल भी चलते हैं, गाड़ी से भी चलते हैं। जो जहाँ जिस रूप में मिल जाता है वैसे भगवान का दर्शन हमारे लोग अपने गुरु भगवान का करने का काम करते हैं। ये वह बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि उत्तरायण गंगा के तट पर शिव पूजन बाबा का आश्रम है और इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। एक तरफ काशी और दूसरी तरफ लहुरी काशी, जो कहीं न कहीं मिलन इस तट के ऊपर हो रहा है, ये परम सौभाग्य है। विधायक जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लगातार विधायक बन रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सड़कें बहुत खराब है, क्या कहेंगे? हमारे विधानसभा की सड़कें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और उससे पहले माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, तब हमारी सड़कों का हाल देखे होते कितना चमचमा रहा था। आज हमारी सड़कें बेहद खराब है, लेकिन उस सड़कों के लिए मैं विधानसभा के ऊपर यानी विधानसभा के पटल पे प्रमुख सचिव से लेकर सबसे मैं मांग कर चुका हूं। कुछ हद तक हमारी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, उसको बनवाने का काम कर रही है। एक और विषय है, जो जंगीपुर से लावा मार्ग जो रायपुर तक जा रहा है, वो सबसे खराब हमारी विधानसभा की सड़क है। मैं उस सड़क पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, फिर भी अभी तक नहीं बन पाया है। मैं उससे कम से कम 10 बार प्रमुख सचिव से मिला है, उसके बाद कम से कम 5-7 बार मैं विधानसभा के पटल पर उठाया हूं, अपनी मांग जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखा हूं, फिर भी नहीं बन पा रहा है। तो कहीं न कहीं विपक्ष होने का हम सबको जो है अंदेशा तो है ही है कि हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार हमारी बातों को मान नहीं रही है। फिर भी मैं अपनी बात सदन के पटल पर रख रहा हूं। हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से देर आए चाहे दुरुस्त आए, वो सड़क बनेगी। विधायक जी, जिले में कोई भी एक पर्यटक स्थल नहीं है, जो कि हमारे बाबा का स्थान, जो कि बहुत रमणीय स्थान है। इसको पर्यटक स्थल बनाने में आपका क्या सहयोग होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी इस पर्यटक स्थल बनाने में हमारा सहयोग होगा। पिछले दिनों मैंने कटान को अपने विधानसभा के पटल पर रखा था और मैं समझता हूं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी उस बात को संज्ञान लिए और सरकार को निर्देशित किया उन्होंने। तब मैं समझता हूं कि इधर जो है कटान जो हो रही है, इस पर कुछ काम हुआ है, लेकिन उतने से काम नहीं होगा, उतने से काम नहीं होगा। इस इधर जब बाढ़ आता है तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है एकदम चारों तरफ से भर जाता है और लगातार इतनी कटान होते हैं, किसानों का इतना काफ़ी नुकसान होता है कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी खेत भी गंगा में विलीन हो जाता है। इसलिए मैं इस आश्रम के लिए हमेशा उसकी मांग को उठाता रहूँगा। और उसके बाद जहाँ तक पर्यटक का सवाल है, अगर चूँकि मैं दूसरे विधानसभा से हूँ, यहाँ से हमारे भाई जय किशोर साहू जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में जब सरकार दे रही है तो इसमें उन्होंने प्रस्तावित करने का काम किया। मैं समझता हूँ प्रस्तावित हुआ है। वो जल्द ही यहाँ लगभग 50 लाख की राशि होती है, यहाँ आएंगे, अपना एस्टिमेट बनाएंगे और उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने का काम करेंगे।